जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार सचिवालय सहायक की परीक्षा 23 दिसंबर और 24 दिसंबर का एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। तो अगर आप लोग बिहार पुलिस सिपाही, बिहार दरोगा, बिहार सिविल कोर्ट अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग पूरा पेपर सॉल्व करके देखें कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग कितने प्रश्नों के सही सही आंसर करते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो देखिए, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था 2024 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, बट इसके ऑप्शन जो है मैंने खुद से तैयार किया है। तो आप लोग सभी ऑप्शंस को सही से पढ़िए और किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर देते जाना है। मैं सभी के आंसर को चेक करूंगा। तो पहले प्रश्न का आंसर अगर आप लोगों ने फ्रांस को दिया है, बिल्कुल सही जवाब है पेरिस, फ्रांस। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। सोच समझकर आंसर देना है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर अगर आप लोगों ने ब्रिटेन को दिया है तो बिल्कुल सही आंसर है ऋषि सुनक हाल ही में ब्रिटेन देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तीसरा प्रश्न है, रबर डैम किस नदी पर स्थित है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है रबर डैम बिहार के गया के फल्गु नदी पर स्थित है। तो ए ऑप्शन अगर आप लोगों ने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा नदी ये भारत की सबसे लंबी नदी है। कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, बात करें चौथे प्रश्न का आंसर 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की शुरुआत 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को के द्वारा किया जाता है और पहली बार 21 फरवरी 2000 को मनाया गया था। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। अब आप लोग ध्यान दीजिए, अगर दिल्ली में मोती मस्जिद पूछे तो इसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। वही बात करें कि लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो लाहौर में पूछे तो शाहजहां ने करवाया था, लेकिन दिल्ली में किसने करवाया था, औरंगजेब ने। ध्यान रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट पूछा गया था, भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो छठे प्रश्न का आंसर अगर आप लोगों ने 15 अगस्त 1995 को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है। 15 अगस्त 1995 को भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत होती है भारत सरकार द्वारा। आगे देखिए, 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आप देख सकते हैं कितना सिंपल प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, 10वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 52वां संविधान संशोधन। और 52वां संविधान संशोधन कब होता है, तो 1985 में होता है और ये संशोधन दल बदल कानून से संबंधित है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी। चलिए आप सभी फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, बात करें अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1932 में दिल्ली में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो सही जवाब है ए ऑप्शन 1932 में। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछे कि कॉफ़ी उत्पादन में भारत का कौन सा अग्रणी राज्य है
तो कर्नाटक जो है सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। दूसरे स्थान पर केरल का नंबर है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु आता है कॉफ़ी के उत्पादन में। लेकिन प्रश्न में पूछा गया था कि भारत में किस प्रकार का कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन रोबस्टा, ध्यान रखना है। लेकिन अगर ऑप्शन में रोबस्टा ना दिया हो तो आपका अरेबिका भी सही हो सकता है। आगे देखिए पूछा गया था 2022 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, गीतांजलि श्री को 2022 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गीतांजलि श्री ये भारतीय लेखिका है और इसे थॉम्ब ऑफ सैंड ये पुस्तक का नाम है। थॉम्ब ऑफ सैंड इस पुस्तक के लिए मिला है। आगे देखिए उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा किस प्रकार की होती है। तो ध्यान दीजिए उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा वामावर्त होती है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि सबसे ऊंचा रेलवे पुल का नाम क्या है और ये बनाया जा रहा है भारतीय रेलवे के द्वारा चिनाब नदी पर। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए सैंधव लिपि कैसे लिखी जाती है। चलिए आंसर बताएंगे और सेशन के एंड में आप लोगों को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देना है। तो ध्यान दीजिए सैंधव लिपि जो है ये लिखी जाती है दाईं से बाईं तरफ। तो सही जवाब है ए ऑप्शन, दाहिना ओर से बाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में होती है। किसके द्वारा। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा 17 मई 1934 में पटना में। और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे और जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव बने थे। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई है और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है, ध्यान रखना है। जनवरी 2022 में अंतरिक्ष TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है। तो ध्यान दीजिए ये सम्मानित किया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे पूछा गया था नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा का नाम है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन भूटान, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है। नगुल्ट्रम भूटान देश की मुद्रा है। आगे देखिए कतर की राजधानी कहाँ है। बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया है, आंसर बताएंगे। तो कतर की राजधानी कहाँ है। तो अगर आपने दोहा को दिया है बिल्कुल सही आंसर है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो बात करें कजाकिस्तान की राजधानी तो ये अस्ताना है या नूर सुल्तान। अब ऑप्शन में जो दिया रहे, लेकिन इसका आंसर जो होगा अस्ताना या नूर सुल्तान दोनों में से कोई दिया होगा। आगे देखिए म्यांमार का पुराना नाम क्या था। तो हमने आपको बताया था, याद कीजिए, म्यांमार का पुराना नाम है वर्मा। और वर्मा नाम ये कब था। तो 1989 से पहले म्यांमार का नाम वर्मा था। बिहार का कौन सा जिला फल उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर आता है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, मुजफ्फरपुर। ये बिहार का ऐसा जिला है जो फल उत्पादन में पहले स्थान पर है। आगे देखिए पूछा गया था बिंबिसार किस वंश का शासक था। और देखिए अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सभी लोग सेशन को लाइक करें फटाफट से। तो हमने आपको बताया था बिंबिसार ये किस वंश का शासक था। तो हर्यक वंश का शासक। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी हर्यक वंश।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 ये किससे संबंधित है? और देखिए आज हम किसी भी प्रश्न का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है। बी ऑप्शन सही जवाब है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ध्यान रखना है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो बात करें जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें और आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी। तो सही जवाब है पार्श्वनाथ। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई पूछे ओम है, अगर प्रतिरोधकता की पूछे तो ये क्या है? ओम मीटर है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। तो भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था क्लैरेंस डटन ने। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? देखिए अगर पूछा जाता सिर्फ हरित क्रांति के जनक कौन है तो आंसर होता नॉर्मन बोरलॉग, लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक है। सुगौली की संधि कब संपन्न हुई थी? तो देखिए बात करें सुगौली की संधि 4 मार्च 1816 को संपन्न हुई थी। आगे देखिए पूछा गया था इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है, इसके पास कितने सहसंयोजक बंध है? सोच समझकर आंसर करना है। तो इसका सही आंसर अगर आप लोगों ने 7 को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है 7 सहसंयोजक बंध है। आगे पूछा गया था हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नई स्थलों की खोज की है? तो ये किया है किस राज्य ने? मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को देखकर भी आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना है। मानस पूछा जाता है तो ये असम में है। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बात करें राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना ये किया गया था 1963 में। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। विभवांतर का माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो विभवांतर का माप जो है ये किया जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा। ए ऑप्शन अगर आप लोगों ने दिया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो आपको बता दें सार्क में सदस्य देशों की संख्या कुल 8 है। कौन कौन से देश है? ध्यान से सुनिए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। और आपके एग्जाम में ऑप्शन में दिया गया था मॉरिशस। तो मॉरिशस जो है ये सार्क का सदस्य देश नहीं है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को होती है, ध्यान रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नेपाल काठमांडू में। गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आता है? तो देखिए प्रथम स्थान पर गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश आता है, ध्यान रखना है। जूट में पूछे तो पश्चिम बंगाल है। हेलसिंकी किसकी राजधानी है?
देखिए एग्जाम में देश और राजधानी से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो हेलसिंकी जो है ये किसकी राजधानी है? फिनलैंड की राजधानी है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। फ्रांस का पेरिस है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे जर्मनी की राजधानी क्या है। आगे देखिए, तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो 36 का आंसर करें ऑप्शन राज राजा प्रथम ने। राज राजा प्रथम ने तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था और ये मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ध्यान रखना है। शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता क्या कहलाती है? तो शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता ये लाइकेन कहलाती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आपसे पूछ सकता है कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है, जबकि फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। इसके लिए एक ट्रिक है, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। आपको याद रखना है सफाई और एक वर्ड याद रखना है कमाई। तो देखिए सफाई, फाई से फाइकोलॉजी, स से शैवाल यानी शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान दीजिए भगत सिंह का जन्म हुआ था कहाँ? तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए बंगा गांव में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन BCCI आत्मकथा लिखी है? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन रत्नाकर शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो ध्यान दीजिए राजाजी राष्ट्रीय पार्क सबसे पहले किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है और ये जो आवास है एशियाई हाथी का आवास है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए बिहार सचिवालय सहायक के ये कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको और भी क्वेश्चंस याद है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो फटाफट से आप सभी सेशन को शेयर करें।